एक बार इस जामुंडा की सुनो। लेकिन एक ऐसा मादर चौथ भी था जो सिर्फ एक स्त्री की लेने के लिए, सुनो जरा। शिवलिंग की कथा आज आपको दिखाते हैं। शिव महापुराण। थोड़े थे जो मैं लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। अब उन्हें देखकर ऋषि पत्नी अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई। शिव जी के पास आ गई, जिस रूप में भी वो थे। कुछ अन्य वेद ज्ञान देके सृष्टि में एक सभ्य समाज तैयार करवाया है। ठीक है, आप उसको मिटा रहे हो क्यों? बिना कपड़ों के घूम रहे हो किसी की स्त्रियों के पास। चेहरे के ऊपर दाढ़ी उगते हुए सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहनचो पहली बार देख रहे हैं दाढ़ी के अंदर चेहरा निकल के आ गया। गंडमरी आवाम के इस सरदार का हर एक वीडियो हिंदू देवी देवता, गोमूत्र, गौ माता, सनातन और मोदी यही रहता है। पाकिस्तानी आवाम की चाहे कान मरी पड़ी हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। किसी भी देश की अगर अखंडता पर अटैक करना है तो सबसे पहले उसके कल्चर पर अटैक करो। ये बात ये अंठा स्पेशली अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है। फिर अगर कोई हिंदू इसको रोस्ट करेगा एक्शन के रिएक्शन में तो बात सीधी रिलीजन पर आएगी। फिर नबी की शान में गुस्ताखी होगी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे यहाँ पर, फिर इसका काम हो जाएगा सक्सेस। जैसे कि गीता के अंदर श्लोक हैं सिर्फ 700, तो कुछ धर्म परिवर्तन करवाने वाले और तुम्हारे जैसे गंडुओं ने उसके अंदर संशोधन करके 1500 श्लोक बना दिए और धर्म परिवर्तन के नाम पे लोगों को दिखाते फिरते हैं, देखो तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा धर्म ऐसा है। और बात रही शिव महापुराण की, तो शिव का मतलब होता है निराकार, जिसकी कोई आकृति नहीं हो, जिसका कोई आकार नहीं होता है। और शिवलिंग इनके प्रतिरूप है, न कि कोई शारीरिक संरचना। और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के प्रतिरूप है, इसीलिए उनको अर्धनारेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन तुम जैसे गंडमरों के ये बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ा बहुत ध्यान पाकिस्तानी मसलों पर भी दो। लोगों को ये भी बताओ कि स्पेशली पाकिस्तान के मौलवियों ने 1961 के अंदर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस कानून बनवाया कि तलाक के बाद आप अपनी बहन बेटी को मौलवी के पास में भेजो, फिर आपकी शादी की टेंशन खत्म। बिना शादी के आप अपनी बहन बेटी को किसी के साथ में भेज सकते हो। इन लोगों ने अपनी बहन बेटी को मौलवी के पास में भेजा जो भेजा, लेकिन ऐसा करने के पैसे भी देते हैं ऊपर से। क्या क्या प्लान कर रखे हैं तुम लोगों ने, गजवाए हिंद, जिहाद। वैसे यार तुम लोगों के मजे मजे हैं। यहाँ जो मिली वो मिली, और मरने के बाद बेहतर और भी मिलेंगे, वो भी 200-200 फुट की।